हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये लाइन वाली ब्रेक कैसे होती है? बी आर के टैग से। ठीक है, हमारी लाइन ब्रेक किससे होती है? बी आर के टैग से। और ये बी आर जो टैग हमारे पास होता है वो क्या होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मतलब कि ये ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। हमारे पास कोडिंग में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो खुद ओपनिंग टैग होते हैं और खुद ब खुद क्लोजिंग टैग होते हैं। जैसे हमारे पास बी आर हो गया, एच आर हो गया। अब जाके देखते ही देखें, मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं यहाँ जाके सिर्फ ये लिखता हूँ बी आर। बी आर मैंने लिखा, आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा कि क्या है ये बी आर। ये क्या है? सेल्फ क्लोजिंग। अब मुझे इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद क्लोज हो चुका है। क्या है? ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। बी आर मैंने लगा दिया। किधर लगाया है? इलेट के बाद लगाया मैंने। ठीक है, इलेट के बाद मैंने लगाया इसको। मैं यहाँ जाता हूँ अपने इधर और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप चेक करिएगा। ये चेक किया आपने, एलिट के बाद मेरी लाइन ब्रेक हो गई। इसने खुद ब खुद इसको डिजर्ट को नीचे भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ यार ये इरम जो लिखा हुआ है इसके बाद मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाए। मैं चाहता हूँ इरम पे इरम पे इरम पे, ये आ गए। यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने लिखा बी आर ये। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाके अपने ब्राउजर पे जाके वापस रिफ्रेश करता हूँ। अब आप चेक करें, यहाँ भी मेरी लाइन ब्रेक हो चुकी है। समझ आ गई? बी आर का मतलब ये होता है कि वो लाइन ब्रेक आपकी कर देता है। और बी आर क्या है? सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है बी आर। और सेल्फ क्लोजिंग ये होता है कि उसको क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, वो ओपन भी खुद होता है और क्लोज भी खुद हो जाता है। ठीक है, एक ही टैग के अंदर। इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे क्या है? एच आर। अब एच आर सबको क्या समझ आ रहा है? एच आर हॉरिजेंटल रूल्स। अब एच आर क्या करती है? जैसे बी आर तो हमारे सिर्फ लाइन ब्रेक करती है ना, एच आर हमें लाइन भी ड्रॉ करके दे देती है। मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ करके दे देता है। अच्छा, मैं जाता हूँ ये मोलेस्ट आई, इधर जाके मैं लिखता हूँ एच आर ये। और एच आर भी हमारे पास क्या है? सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है एच आर बी। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने रिफ्रेश किया तो अभी देखना एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ बनी हुई आ जाएगी। ये आपने चेक किया, मोलेस्टी के बाद ही मैंने यहाँ पे एच आर लगाया था। ये देखें मोलेस्टी, इसके बाद मैंने एच आर लगाया था तो उसने यहाँ से क्या कर दिया? लाइन ब्रेक कर दी। अब मैं एक और बार आपको कर दिखा था आई डी के बाद। अब मैं चाहता हूँ आई डी के बाद आ जाए तो मैं क्या करूँगा? लेस देन का साइन, एच आर फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, अब मैंने आईडी के बाद एक और क्या लगा दिया? एच आर। मैं यहाँ जाता हूँ, वापस जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप चेक करना, आईडी के बाद भी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी मेरे पास। ये चेक किया आपने, आईडी के बाद भी एक और क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो समझ आ गया बी आर से क्या होता है, एच आर से क्या होता है। बी आर से हमारी सिर्फ लाइन ब्रेक होती है और एच आर से हमारी लाइन तो ब्रेक होती है, उसके साथ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ भी खींची हुई आ जाती है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। बी आर एच आर भी हो गया हमारे पास। विजुअल एडिटर एंड देयर कोड व्यूज। ठीक है, तो सिमेंटिक मार्कअप क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी चीज है यूज करने के लिए। ओके, तो नीचे चलते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। अब स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस का क्या सीन है? इसका सीन यही है कि भाई स्ट्रॉन्ग जो है बोल्ड करने के लिए और एम्फेसिस इटैलिक करने के लिए। अब आप बोलोगे भाई कि यार हमने ऊपर बोल्ड और इटैलिक करना सीख तो लिया भाई, हमने बी से हम बोल्ड कर लेते हैं बी के एलिमेंट से और आई के एलिमेंट से हम इटैलिक कर लेते हैं, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो भाई इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है। लेकिन आप ये यूज करो तो ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होगी ना वेबसाइट की, वो हमें नहीं पता क्या होगी। कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई बंदा हो सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि अब जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं, उन बेचारों को नजर तो आता नहीं है, वो देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं? वो वेबसाइट को सुनते हैं। अब वो सुनते कैसे हैं? हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं काफ़ी सारे, स्क्रीन रीडर्स होते हैं और काफ़ी होते हैं। अब हमारे मोबाइल्स में भी आपने देखा होगा होता है, तो वो क्या करता है? आपको स्क्रीन रीड करके सुनाता है। तो खैर आजकल तो वॉइस असिस्टेंट आ गया भाई, आजकल तो भाई अपडेट चीज़ें हो गई, पहले की चीज़ों में और अब की चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। तो वो पुरानी चीज़ थी। अब आप जैसे गूगल असिस्टेंट को बोल दोगे भाई इस तरह की वेबसाइट है तो यहाँ की न्यूज़ पढ़ के मुझे बताओ, तो वो क्या करेगा? वो आपको पढ़ के बताएगा। और पहले के टाइम पे इतनी चीज़ें तो थी नहीं, उस वक्त सिर्फ स्क्रीन रीडर था, बस उसको आप एक्टिवेट करते थे तो वो क्या करता था? उसको आपकी स्क्रीन में जो भी नजर आता था ना वो आपको बस रीड करके सुना देता था। अब स्ट्रॉन्ग का फायदा ये होता है कि स्क्रीन रीडर स्ट्रॉन्ग वाले एलिमेंट को पढ़ता था तो फिर वो इस एलिमेंट को थोड़ा जोर के साथ पढ़ता था। कैसे पढ़ता था? कि भाई ब्लाइंड लोगों को थोड़ा समझ आ जाए कि अब जैसे जो घोरे अंग्रेजों में होता है ना, उन लोगों में थोड़ा सा क्या होता है कि अगर कोई उनके साथ इशू हो जाए, थोड़ा मसला हो जाए, तो अचानक से उनकी आवाज निकल आती है, ओ शिट इस तरह करके। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे यूजर का बहुत ज्यादा फोकस दिलवाना चाहते हो ना आप अपनी वेबसाइट पे, कि आप चाहते हो यार कि इधर यूजर ने थोड़ा अपना फोकस करे कि इसको पढ़े मतलब गौर से, तो हम उधर क्या यूज करेंगे? हम उधर स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे कि जब भी स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा तो वो थोड़ा जोर देगा इसके ऊपर। इतना कोई खास नहीं है लेकिन स्क्रीन रीडर थोड़ा सा इसको बस थोड़ा जोर से पड़ेगा। तो खैर अब इसका टाइम है नहीं है,
पहले इसकी ज़रूरत होती थी, अब चीज़ें काफ़ी अपडेट हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से अब यूज़ करें या ना करें इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसलिए आपके लिए आपकी मर्ज़ी है कि अभी आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करो या आप एम्फेसिस यूज़ करो, आपके ऊपर है। स्ट्रॉन्ग कैसे यूज़ करोगे, स्ट्रॉन्ग का टैग लगा के और एम्फेसिस EM का टैग लगा के, बस इतना कोई खास बात नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आती है कोटेशंस। कोटेशंस भी एक तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो कोटेशंस क्या होता है, कोटेशन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टैग्स या कोई पैराग्राफ किसी वेबसाइट से कॉपी कर लिया और उसको अपनी वेबसाइट पे लगा लिया, जो आजकल तकरीबन सब लोग करते हैं, इससे कोई आम बात है। लेकिन लोग जो है ना वो बताते नहीं है क्या कहाँ से है और क्या उठाया कहाँ से उठाया, कुछ ऐसा लोग बताते नहीं है। तो सामने तो यूज़र को शो नहीं होगा ये, जैसे ये वाला पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है ना, डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन। अब आप इसको पैराग्राफ बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हो, ये जो इसने यहाँ से उठाया है ना, इससे पता है कहाँ से उठाया, इसने उठाया विकीपीडिया से। ये आपको ऊपर जो नजर आ रहा होगा ब्लॉक कोड के अंदर, ब्लॉक कोड के अंदर इसने जो लिया हुआ एक एट्रीब्यूट भी इसने पास किया हुआ है साइट के नाम से। एट्रीब्यूट भी हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अब इसने ब्लॉक कोड के अंदर क्या दिया हुआ है, साइट, और इसने साइट के अंदर ये क्या दिया हुआ है, HTTP और विकीपीडिया। साफ मुझे पता चला कि यार इसने कहाँ से ये उठाया पैराग्राफ या क्वेश्चन, विकीपीडिया के अंदर से। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो टैग्स या क्वेश्चन ये जो इसने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ना, ये इसने इस साइट से उठाया हुआ है। ये सिर्फ ब्राउजर को समझाने के लिए ज्यादातर काम आता है, उसका और कोई खास काम नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई अच्छा पैराग्राफ था ना जिसपे बहुत ज्यादा ऑडियंस आ रही है, बहुत ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो जब वो लोग सर्च करेंगे ना इसको, तो उसको हमारी वेबसाइट भी नजर आएगी। वो कैसे, मतलब विकीपीडिया शो होगा, शो होने के बाद उसको हमारी वेबसाइट भी शो होगी कि भाई जो चीज सर्च कर रहा हूँ उसके बारे में यहाँ पे भी बात हो रही है। ठीक है ना, सिर्फ इसके लिए, ठीक है ना, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसको चलाना ही फजूल है, तो इसको नीचे करते हैं, इसका कोई खास नहीं है। और इसी के अंदर एक क्यू का एलिमेंट होता है जो क्या करेगा, आपके पैराग्राफ के स्टार्ट में और आपके पैराग्राफ के एंड में जो है ना ये कोड सेंड कर देगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमास और वगैरह वगैरह, बस ऐसे। क्यों का भी कोई इतना खास काम नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एब्रीवेशंस पे और एक्रोनिम्स पे। अच्छा, हमने इसको अप्लाई करके क्यों नहीं देखा, मतलब ब्लॉक कोड है, मतलब आप आसानी से कर सकते हो और कोई इतना खास काम है नहीं है, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है ना, बाकी एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो एब्रीवेशन को हम देख लेते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स इसलिए आपके लिए हेल्पफुल है कि मतलब अब आपके पास एक कोई बड़ा लेटर है, मतलब कि आपके पास एक लेटर है जो बहुत बड़ा है, आप लोग हर जगह वो लिख नहीं सकते, मतलब क्या है। अब जैसे प्रोफेसर है, बल्कि प्रोफेसर को तो छोड़ो, प्रोफेसर तो एक छोटा सा वर्ड है। एक नीचे हमारे पास आता है नासा, मतलब नासा की फुल फॉर्म है हमारे पास नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वर्ड हर जगह आपको लिखा हुआ नजर नहीं आता, क्यों, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म हर जगह लिखी हुई होती है नासा की। तो एब्रीवेशन आपकी ये हेल्पफुल होता है कि आपको अगर कोई चीज़ आपको पूरी शो नहीं करनी, मतलब कि उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी है और आप चाहते हैं कि आगे उसकी फुल फॉर्म नज़र आए, तो आप अपनी वेबसाइट पे ये शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं, जिसको आप क्लिक करके होवर करेंगे तो आपके पास फुल फॉर्म नज़र आ जाएगी उसकी। तो ये एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे होता है और कैसे नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं कि अब ज़रूरी नहीं एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स के अंदर ही अब इसका कोई इतना काम नहीं होता। पता है क्यों? क्यों, अब मैं जब इस लोग ने क्या बताया कि भैया आप ABBR के टैग के अंदर लगाओ और सिर्फ एक्रोनिम्स के टैग के अंदर लगाओ, बल्कि अब ये काम हम H1 के अंदर भी कर सकते हैं, H3 के अंदर भी कर सकते हैं और P के एलिमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा है H3 और इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया टाइटल का। ठीक है, टाइटल का एट्रीब्यूट के अंदर मैंने इसकी फुल फॉर्म देनी है। अब यहाँ आके मैंने H3 के अंदर इसको एट्रीब्यूट दिया टाइटल का। लेकिन अब इन लोगों ने क्या बोला था, अगर हम बुक में जाएं, इन लोगों ने बोला था कि भाई आप सिर्फ किसके अंदर लगाओ, एब्रीवेशन के टैग के अंदर लगाओ और एक्रोनिम्स के टैग के अंदर लगाओ, बट हमने तो H3 के टैग के अंदर लगाया। तो अब से ये आसानी हो चुकी है कि भैया आप H3 के टैग के अंदर भी लगा सकते हो, P के टैग के अंदर भी टाइटल के टैग लगा सकते हो। तो अगर आप H3 के अंदर भी लगा लो तब भी ये वर्क कर लेगा। ठीक है ना, अब मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ NASA नासा। अच्छा, तो मैंने H3 के अंदर क्या लिखा है, नासा। ठीक है ना, और इसको जो मैंने एट्रीब्यूट दिया टाइटल का उसके अंदर मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी। अब मेरे पास जो पेज, वेबसाइट के पेज पे जो शो होगा ना, वो होगा नासा, ना के फुल फॉर्म शो होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ वेबसाइट पे अपनी सेकंड क्लास और रिफ्रेश किया, तो अब ये चेक करें मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नासा। अब नासा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी इसको शॉर्ट फॉर्म दी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई मेरी वेबसाइट पे है, कोई क्लाइंट है, वो अब आके चेक करे तो उसको फुल फॉर्म नजर ना आए जब तक वो होवर ना करे। अब मैं अपना माउस ले जाऊंगा और नासा के ऊपर जैसे ही होवर करूंगा तो अब देखें, अब आपको ये नजर आ रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई आ गई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एब्रीवेशन का काम यही करता है, एब्रीवेशन का टैग और एक्रोनिम्स यही काम करते हैं। लेकिन अब इसका कोई इतना काम नहीं है, क्योंकि ना आप H3 के टैग के अंदर भी लगा सकते हो, काफी दूसरे टैग के अंदर टाइटल का एट्रीब्यूट लगाओगे तो ये वर्क कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, सिटेशन एंड डेफिनेशन। हम नीचे आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास CEO के लिए थोड़ी हेल्पफुल चीजें रहती हैं, मतलब कि
या जैसे कि कोई ऐसी बात हो रही है कि ट्रेंडिंग बात हो रही है या किसी हिस्ट्री को जिक्र किया जा रहा है या किसी मूवी या किसी स्टोरी। अब जैसे इधर इन लोगों ने लिखा हुआ है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो इसको इन्होंने साइट के टैग के अंदर लिखा हुआ है। आप देख रहे हो साइट का टैग है, तो इन लोगों ने साइट के टैग के अंदर इसको लिखा हुआ है। इसका इम्पैक्ट कोई इतना खास तो है नहीं, बस थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है और गूगल को मतलब एसईओ का मतलब फायदा हो जाता है। मतलब कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में जब वो सर्च करेगा तो गूगल उसे हमारी वेबसाइट भी, हमारा वेब पेज भी शो करेगा, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें देख रहे हैं हम, ये सब एक्स्ट्रा है, मतलब ये सारी चीजें आगे की हैं, ठीक है, और सिर्फ सर्चिंग के लिए है और कुछ नहीं। अब अच्छा हम नीचे आते हैं डीएफएन। अच्छा डीएफएन उसके लिए यूज होता है कि कोई रिसर्च की बात हो रही हो। अब जैसे मेंशन क्या हुआ है कि ब्लैक होल, अब आपको इधर एक चीज नजर आ रही है डीएफएन के टैग के अंदर इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ब्लैक होल। अब उसकी भी यही बात है कि अगर गूगल में जाकर कोई डीएफएन की बात करेगा तो वही डीएफएन के बारे में तो शो करेगा, लेकिन उसको हमारा वेब पेज भी साथ साथ शो करेगा, ठीक है। ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, बस ये थोड़ी सर्चिंग में हेल्प करेगा, बस ये बता रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।